शादी की भीड़ और अफरा दफरी में सुनंदा जी ने नई नवेली बहू को बड़े प्यार से समझाते हुए उसके गहने ये कहते हुए अपने पास रख लिया कि मैं संभाल कर रख देती हूँ, वरना कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। पवित्र बेटा, अभी तुम इतना कुछ कहाँ संभालोगी, जरूरत पड़ने पर मुझसे ले लेना। पवित्र को भी आदत नहीं थी इतना गहना पहनने की, और ठीक ही तो है, माँ जी के पास अच्छी तरह रहेगा। उनको तजुर्बा है जीवन का, इतने साल से घर गृहस्थी वही तो संभाल रही थी। पवित्र ने बिना कुछ सोचे समझे कुछ रोजमर्रा के काम आने वाले गहने अपने पास रखे और सुनंदा जी को बाकी सब पकड़ा कर निश्चिंत हो गई। माँ जी ने भी कहा कि कल ही बैंक के लॉकर में रखवा देती हूँ। जी माँ, आपको जो सही लगे कर लीजिएगा। पवित्र अच्छे संस्कार वाली पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। हमेशा घर में माँ को पूरे परिवार को साथ लेकर चलते देखा था उसने। इस उम्र में बच्चों को कहाँ समझ होती है दुनियादारी की। शादी के कुछ वक्त के बाद पति के साथ जमशेदपुर जहाँ नौकरी करता था राजीव चला गया। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। कुछ वर्षों के बाद ननद की शादी पड़ी। तब पवित्र ने कहा, माँ मेरे जेवर भी बैंक से ले आइएगा, शादी में पहनूंगी। ठीक है बेटा, समय मिलते ही ले आऊंगी। सुनंदा जी ने बहू को समझा दिया। शादी के दौरान जब पवित्र ने अपने जेवर मांगे तो बोल पड़ी, अरे क्या बताओ, अकेले की जान बैंक ही जा नहीं पाई बेटा, यह मेरे कुछ जेवर है, पहन लो। वैसे आजकल कौन सोना पहनता है, फालतू में गुम हो जाए तो क्या करोगी। मैं तुम्हारे लिए कई आर्टिफिशियल सेट लाई थी, उनको पहनोगी तो तुम पर खूब जचेगा। पवित्र को पहले तो अजीब तो लगा कि माँ जी ने जब अपने जेवर निकाली तो मेरे भी ला सकती थी। लॉकर माँ जी के और पापा जी के नाम था। पवित्र को लगा कि अच्छा नहीं लगता कि इस समय कितना काम फैला है शादी का और मैं सबको परेशान करूं। आखिर सुरक्षित ही रखा होगा, वरना माँ जी मुझसे थोड़े ही कुछ छुपाती। उसने माँ जी के लाए हुए सेट पहन लिया। शादी में अच्छी तरह से सब निपट जाने के बाद वो जमशेदपुर चले गई। बात आ ही गई है, बीच में आती तो माँ जी से गहने मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। राजीव से जिक्र किया तो वो भड़क गया, तुम्हारे गहने माँ बेच देगी क्या, फालतू बात दिमाग में मत लाया करो। कितने चाहिए, चलो मैं बनवा देता हूँ। और कौन पहनता है इतने भारी भारी गहने। पवित्र को लगा राजीव तो सही कह रहा है, मेरे मन में ऐसे विचार तो आने भी नहीं चाहिए, पर उसका दिल कहीं न कहीं दिमाग का साथ नहीं दे रहा था। अगली बार आई तो सुनंदा जी ने एक जंजीर और छोटा सा लॉकेट और कान की बाली देते हुए बोली, आज के जमाने के लड़कियों को हल्के जेवर ही पसंद आते हैं, तुम पर जचेगा खूब। भोली भाली पवित्रा लाखों के गहनों को माँ को देकर 1000 के गहने से खुश हो गई कि माँ कितना प्यार करती है उससे। बहू से बेटी हो गई थी, अब उनमें ही उलझ गई थी और समय के साथ माँ जी भी बूढ़ी हो चली थी। पवित्रा ने जमशेदपुर में बैंक में लॉकर ले लिया था। अब उसने सोचा कि अब माँ पापा जी की भी उम्र हो गई है, अब अपनी जिम्मेदारी उन पर क्यों लादना। इस बार अपने सारे जेवर ले आऊंगी। मेरे बच्चों के लिए भी मुझे कुछ संभाल कर रखना है। कुछ तो अगले महीने जाने वाले थे कि खबर आई कि माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। भागी भागी गई, बच्चों की परीक्षा थी और राजीव को छुट्टी नहीं मिली थी। माँ जी के बचने की उम्मीद कम थी। पवित्र ने खूब सेवा की, थोड़ी ठीक होने लगी। सुनंदा जी पवित्र ने माँ जी से कहा कि माँ मैं इस बार अपने सारे जेवर ले जाऊंगी अपने साथ। अब जूही बड़ी हो रही है, मुझे भी उसके लिए कुछ तो रखना है। माँ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने ससुर जी से बात करने की सोची, पापा जी हम लोग चलते हैं लॉकर से, मेरे गहने निकाल कर लाते हैं, क्योंकि आपकी भी उम्र हो गई है। आप लोग कहाँ तक जिम्मेदारी उठाएंगे, कौन से गहने बहू, वहाँ तो कुछ भी नहीं। लॉकर का खर्चा फालतू में देना पड़ता था, वह तो कब का बंद करा दिया। पापा जी की बातें सुनकर पवित्रा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने अपने गहने उसकी शादी में दिया था। पापा की इतनी बड़ी कमाई नहीं थी, फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बेटे की शादी में। गहना तो स्त्री धन होता है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। आखिर माँ जी ने क्या किया मेरे गहने को। तभी शादी के बाद कोई ना कोई बहाना कर टाल जाती थी। मैं भी कितनी बेवकूफ की उनकी झांसे में आती रही। उसने अपने आप को संभाला कि पहले माँ जी से बात करती हूँ, हो सकता है कि उन्होंने अपने पास रखे हो। मन में गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए। माँ जी मेरे जेवर कहाँ है, सच सच बताइए। पापा जी तो कह रहे हैं कि लॉकर तो बंद हो गया है। सुनंदा जी ने जो कहा पवित्रा के होश उड़ गए। बहू तुम्हारी नंद की शादी में सारे गहने बदल कर उसको दे दिया था।
राजीव तो जानता है सब कुछ उसी से पूछ कर दिया था, और तुम सबकी भी तो जिम्मेदारी है अपनी ननद के प्रति। माँ जी, राजीव कौन होते हैं मेरे स्त्री धन का निर्णय लेने वाले? वो मेरे गहने थे, मेरे माँ बाप ने दिए थे। आप सब ने मुझसे पूछने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर मुझसे मांगती तो मैं शायद खुशी खुशी दे भी देती, लेकिन इतने वर्षों से मुझे धोखे में रखा आप सभी ने। पवित्रा ने तुरंत राजीव को फोन लगाया और बोला कि तुम सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट किया है। तुमने मेरे इजाजत के बिना मेरे जेवर कैसे बेचे? राजीव को समझ में आ गया था कि पानी सिर से ऊपर हो गया है। वो क्या कहता? माँ ने उसे भी बाद में बताया था। वो खुद बहुत नाराज हुआ था, पर पवित्रा से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। माँ के इस गंदी हरकत ने उसे भी शर्मसार किया था। पवित्रा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सच कहूँ तो माँ ने मुझे भी नहीं बताया था। उन्होंने कुछ समय पहले ही बताया मुझे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे कुछ कह पाऊँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले ऐसा गंदा काम करेंगे। बस मेरी गलती इतनी है कि जब मुझे पता चला तुमको बताना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ, और मैंने भी तुम्हारी तरह उन पर भरोसा कर लिया था। पवित्रा को राजीव की बातों पर यकीन था, क्योंकि बहुत ही सज्जन इंसान था राजीव। वो कभी भी अपने घर वालों के साथ मिलकर ऐसा कुछ नहीं करता। पवित्रा ने अपना सामान लिया और घर से निकलने लगी, और उसने माँ जी से कहा, मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूँगी, और इस चौखट पर ना तो दोबारा कदम रखूंगी। एक औरत होते हुए आपने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। मैंने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया और आप पर भरोसा करती रही। आप झूठ पर झूठ बोलती गई, और मैं उसको सच मानती रही। मेरी माँ की निशानी था वो गहना। वो सिर्फ साज श्रृंगार ही नहीं था माँ जी, मेरी संपत्ति थी जिस पर सिर्फ लड़की का हक होता है। और वह घर से निकल गई। उसकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। सोच रही थी कि वो कितनी बेवकूफ है जो माँ जी की चाल को समझ न पाई, या उसके संस्कार थे जो उसने कभी अविश्वास ही नहीं जताया। दोबारा पवित्र ने उस घर में कभी भी कदम नहीं रखा, और राजीव की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह पाता। कहते हैं कि माँ बाप के बुरे कर्म बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। राजीव ने धीरे धीरे गहने तो बनवा दिए थे। पवित्र के लिए पश्चाताप उसकी आंखों में भी दिखाई देता था। उसने पवित्र से कहा, जो हुआ वो बहुत गलत था। मैं वो सब पहले जैसा नहीं कर सकता। बस तुम अपने मन से बोझ निकाल दो। समय के साथ सब सामान्य होने लगा था, पर गलत तो गलत ही होता है, उसे किसी भी तरफ से देखा जाए तो भी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।